बिहार में सबसे अधिक कोई विभाग अगर सुर्खियों में है तो वह है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में हमेशा विवाद होते रहते हैं। कभी शिक्षा मंत्री विवादित बयान देते हैं तो कभी शिक्षा मंत्री की अपने ही सचिव से ठन जाती है। शिक्षा विभाग के सचिव जो है वो के पाठक है और के पाठक हर दिन नए नए फरमान लाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरीके से फरमान जारी किए जाते हैं, जिस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, उसी तरीके से और उसी रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जिस विद्यालय में हूँ, इस विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ बच्चों के बैठने के लिए ना बेंच है ना ही छत है, क्योंकि जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे वो उस कमरे का छत धड़ाम से गिर गया, बच्चे बाल बाल बच गए। उसके बाद दूसरे कमरे में बच्चे शिफ्ट हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से बिल्डिंग बारी बारी से गिरना शुरू हो गई है, छत झड़ना शुरू हो गया है, तो यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से डरते हैं। सर, आपकी गार्जियन से बात होती होगी, यहाँ बहुत सारे बच्चों की संख्या कम है, गार्जियन क्या वजह बताते हैं आपको? सर क्या है, हमेशा हम लोग हर माह में मीटिंग करते हैं, अभिभावक और शिक्षक मीटिंग होती है। इसके बाद हम लोग अपने जो समिति की बैठक भी करते हैं, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाता है। समिति की बैठक में भी की उपस्थिति घट रही है दिन पे दिन, तो हम लोगों ने संयुक्त अभियान चलाया, समिति और सभी शिक्षकों ने जाके अभिभावक से घर घर संपर्क किए कि आप लोग बच्चों को भेजा जाए समय से और बच्चों को बढ़िया शिक्षा दी जाए। लेकिन होता क्या है सर कि अभिभावक कहते हैं कि वो जर्जर भवन में कौन भेजेगा, मान लीजिए दुर्घटना हो जाए, हमारा बच्चा क्या उसी के ऊपर पत्थर गिर जाए, छड़ गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? आप लिख के दी तो हम बच्चों को भेज देंगे। अभिभावक रिटर्न मांगते हैं? जी, लिख के मांगते हैं, हमसे आश्वासन मांगते हैं कि कुछ नहीं होगा। हम बताइए भविष्य कैसे बता सकते हैं? आप देख सकते हैं ये क्लास है और यहाँ पे फिलहाल 7 बच्चे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही है, 2 शिक्षक और जो हैं वो बैठे हुए हैं। केवल इन 7 बच्चों पे 3 शिक्षक यहाँ पे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि जिस तरीके से छत यहाँ पे गिरना शुरू हुआ है, बिल्डिंग कमज़ोर है, तो लोग डरते हैं। बाबू, बहुत कम बच्चे हैं यहाँ पे, क्या वजह है? छत ढह रहा है इसीलिए। छत ढह रहा है इसलिए? क्या बोलते हैं बच्चे जो और लोग नहीं आते, क्या बोलते हैं? कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, छत ढह रहा है इसीलिए। छत टूटने पर ही इसलिए बच्चे कम आते हैं। कम आते हैं? जो बच्चे नहीं आते उनके गार्जियन क्या बोलते हैं? आप लोग बात की हो उन लोगों से? नहीं। अच्छा, तो बच्चे बताते होंगे ना क्यों नहीं आते? हाँ, तो कहते हैं ना कि छत टूटा है कि इसलिए हम नहीं जाएंगे, गिर जाएगा। गिर जाएगा। छाया को भी डर लगता है क्या? हाँ। आपको भी डर लगता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है इसलिए आप आते हैं ना? हाँ। किस क्लास में है? 5। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने प्रभारी प्रधानाध्यापक है, ये यहाँ बैठे हैं और आप देखिए कि जिस बिल्डिंग में वो बैठे हैं, जिस कमरे में वो बैठे हैं, उसके छत के क्या हालात हैं। एक एक करके सारा छत गिरते चला गया है, सरिया तक दिखाई दे रहा है और इसीलिए प्रिंसिपल डरे समय रहते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने बगल में हेलमेट भी रखे हुए हैं। क्या है, परसों रोज चोट लग गया, यहाँ से गिरा था ना ये वाला कोना, तो इसमें चोट लग गया, अभी तक सिर में दर्द बना हुआ है, इसीलिए इसमें हेलमेट रखे लगाए हुए थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा था तो उतार लिए। पहले कमरा शिफ्ट किया गया और अब जिस कमरा में आए हैं वहाँ भी छत गिरना शुरू हो चुका है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर टेबल शिफ्ट किया जाता है। समस्या बिजली की भी है कि यहाँ पर कोई बिजली कनेक्शन नहीं है, इस वजह से ना यहाँ ना पंखा चलते हैं और ना ही किसी तरह का लाइट का बंदोबस्त है। मुश्किल तब भी होता है कि जो स्कूल बच्चों के लिए राशन रखा गया है वह भी बारिश में भीगने लगता है। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अन्य दिनों में भी दिक्कत है, क्योंकि ये कभी भी टूट के गिरते हैं, तो इसके गिरने के कारण तो कभी भी चोटिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब क्या होता है, जब एक जगह का छत टूट जाता है तो हम लोग दूसरे कमरों में शिफ्ट हो जाते हैं। ऑफिस को अगले रूम में शिफ्ट करना है ताकि अब ये ताला मार दिया जाएगा, ये जर्जर, इसमें अब कोई नहीं आएगा। सर, इसकी शिकायत आपने कभी उच्च अधिकारियों से या फिर वहाँ आपने बात रखी है कि इस तरह की समस्या यहाँ पे है? क्या बोलते हैं वो लोग? जी, सब आश्वासन देते हैं, ठीक है जमा कर दीजिए, हम आपका देखते हैं। अभी इसी पिछले माह में हमको बुलाया गया था, जो संयुक्त अभियंता है, सहायक अभियंता है जो समग्र शिक्षा अभियान की, उन्होंने बुलाया था कि आइए आपका भवन दिया जाएगा। तो हम अपना सारे कागज़ लेके गए, उन्होंने फिर आवेदन लिखवाया, जैसा हम लोग आवेदन 2019 से देते आ रहे हैं लगातार आवेदन देते हैं। जी हाँ, हर कुछ दिनों में देते रहते हैं। जब हमारी गुरु गोष्ठी होती है तो हम अपने BO सर से बोलते हैं कि सर ये स्थिति है, तब हाँ ना, तो वहाँ सर्व शिक्षा अभियान में कहा गया कि आप अपने विद्यालय को शिफ्ट करा लीजिए।
जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अवधेश कुमार विश्वकर्मा है। क्या है आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे प्रभारी हूँ। अब 2019 से जिस तरीके से भवन का हालात है, ये कह रहे हैं तब से ही आवेदन दे रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरीके से के पाठक का और शिक्षा विभाग का शिक्षकों पे लगाम लगाया जा रहा है, शिक्षकों के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, अगर उसी तरीके से विद्यालयों पर काम होता, भवन पर काम होता, बेंच डेस्क पर काम होता, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होता, तो शायद ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती थी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से फरमान पे फरमान जारी किए जाते हैं और जिस तरीके से शिक्षा विभाग में सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, उससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और इसका उदाहरण यह विद्यालय है जिसमें ना छत है और ना ही बच्चों को सुरक्षा की गारंटी है। अभिभावक कहते हैं कि प्रिंसिपल अगर हमें रिटर्न देंगे तभी अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे। एक तरफ नया फरमान फिर जारी हुआ कि वैसे बच्चे जो 3 दिन विद्यालय में नहीं आएंगे उनका नाम काटने का आदेश दिया गया है। यह आजकल का फरमान के पाठक ने जारी किया है। अब बताइए, जिस विद्यालय में 48 बच्चों ने नामांकन किया है, लेकिन जिस खौफजदा माहौल में है वो प्रतिदिन नहीं आ सकते हैं। अब 3 दिन नहीं आएंगे तो नाम उनका कट जाएगा। ये 7-8 बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इनके गार्जियन भी यह कह दे कि तुम भवन में मत जाओ क्योंकि भवन जर्जर है, तो इनका भी नाम कट जाएगा और फिर यहाँ पर कोई बचेगा नहीं। तो इसी तरीके से एक एक करके विद्यालय के हालात खराब हो रहे हैं और के पाठक फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं। मैं बक्सर से विमल कुमार।